हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स द रेड टैप चैप्टर के, जो कि 12th क्लास की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का 4th चैप्टर है और जिसकी राइटर हैं सेल्मा लगरलोफ। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें, इस चैप्टर का डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डू चेक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, जिससे आपको क्वेश्चंस एंड आंसर समझने में आसानी होगी। तो आइए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। थीम, सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर के थीम के बारे में, इसके विषय वस्तु के बारे में। व्हाट मैसेज डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू दिस स्टोरी? इस कहानी के माध्यम से लेखिका हम तक क्या मैसेज देना चाहती हैं, इसके विषय वस्तु क्या है, किस कॉन्सेप्ट के बारे में इसमें बताया गया है। आइए देखते हैं इसका आंसर। थीम पर आधारित क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। A belief that the essential goodness in human being can be awakened through understanding and love. इस कहानी के अनुसार हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है जो कि दबी रहती है कई बार, जिसे हम अपने अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझदारी, अपने प्रेम, प्यार, अच्छे व्यवहार से जगा सकते हैं, उसको बाहर ला सकते हैं। द स्टोरी ऑल्सो फोकसेज ऑन ह्यूमन लोनलीनेस एंड द नीड टू बॉन्ड विद अदर्स। ये कहानी व्यक्ति के अकेलेपन की ओर भी इशारा करती है कि किस प्रकार से एक दूसरे के से जुड़ करके, एक दूसरे के साथ रह करके हम अपने अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। अ गुड डीड और एन एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन चेंज अ पर्सन एंड हिज व्यू ऑफ द वर्ल्ड। एक अच्छा कार्य और एक दया से भरा हुआ कार्य जो होता है वो किसी भी व्यक्ति को बदल सकता है और जीवन को देखने का उसका नजरिया, पूरे संसार को देखने का उसके नजरिए में भी परिवर्तन ला सकता है। यानी कि पूरे चैप्टर का जो सार है, हम कह सकते हैं कि किसी भी बुरे इंसान को अच्छा बनाया जा सकता है समझदारी के साथ। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग अ रेड ट्रैप? जो पैडलर था, जो फेरी वाला था, यानी जो रेड ट्रैप सेलर था, चूहेदानी बेचने वाला था, उसको ये आइडिया कि पूरा संसार जो है एक चूहेदानी के समान है, ये आइडिया, ये विचार उसके दिमाग में कैसे आया, कहाँ से आया? तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं चित्र में कि ये जो पूरा संसार है, इट इज फुल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अट्रैक्शंस। ये पूरा विश्व जो है अलग अलग प्रकार के लुभावनी चीजों से भरा पड़ा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्विजीन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलीशियस फूड, बड़ी बड़ी सिटीज, मेट्रो सिटीज, सुंदर झील, झरने, तालाब, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्यूटीफुल ड्रेसेस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और जब व्यक्ति इनकी ओर आकर्षित होता है तो इनके जाल में फंस जाता है और फिर इस तरह से वो इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस करके रह जाता है। तो आइए इसका आंसर कैसे लिखना है देखते हैं। वन डे, थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप, सडनली पैडलर वॉज स्टक बाय एन आइडिया दैट द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। एक दिन जब पैडलर घूम घूम करके अपनी चूहेदानियां बेच रहा था तो अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है कि ये पूरा का पूरा संसार एक चूहेदानी है, जिसमें कि उसके खूबसूरत भूभाग हैं, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स हैं, ये इसके बड़े बड़े महासागर हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेट्रो सिटीज हैं जो कि विभिन्न प्रकार के आकर्षणों से भरी हैं, गांव है सुंदर सुंदर, और ये पूरा विश्व जो है कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ी सी चूहेदानी के समान है। इट ऑफर्स रिचेस एंड जॉयज। ये संसार व्यक्ति को बहुत सारे धन दौलत और बहुत सारे आनंद प्रदान करने वाली चीजें प्रोवाइड करता है। शेल्टर एंड फूड देता है, यानी कि बहुत खूबसूरत रहने के लिए मकान होते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, भोजन होते हैं, खाना होता है। ये सभी चीजें व्यक्ति के लिए बेट्स का काम करती हैं, यानी चारे का काम करती हैं, जिसकी ओर व्यक्ति आकर्षित होता है। एज सुन एज समवन टचेज द बेट ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन द ट्रैप। और जैसे ही व्यक्ति इन आकर्षण रूपी चारे को टच करता है, छूता है, उसकी ओर लालच दिखाता है, तो तुरंत वो है इस जाल में फंस जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why was he amused by this idea? जब पैडलर के दिमाग में ये आइडिया आता है कि पूरा संसार जो है एक चूहेदानी के समान है, तो ये विचार आने पर वो बड़ा खुश होता है, अम्यूज होता है, बहुत आनंदित होता है, उसको बहुत अच्छा फील होता है। तो उसको ऐसा फील क्यों होता है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। So the answer to this question is, the paddler believed that the world with all its riches and joys, food and shelter appears as a red trap to tempt people. पैडलर ये विश्वास करता है कि पूरा विश्व जो है
ये एक चूहेदानी के समान है और इसके अंदर जो सुंदर सुंदर चीजें हैं, शेल्टर यानी बड़े बड़े खूबसूरत आवास, रहने की जगह, मकान, भोजन, विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन, विभिन्न प्रकार की एंटरटेनिंग चीजें जो हैं व्यक्ति को आनंदित करती हैं और वो इनके टेम्प्ट माने इनके लालच में फंस जाता है और इसमें फंसा रह जाता है। जिस तरह से एक चूहा जो है खाने की स्वादिष्ट चीज के आकर्षण में चूहेदानी की ओर जाता है और वो उसमें फंस जाता है। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, और जो ये संसार है उसने वेडलर के प्रति कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया था। वेयर एवर ही वेंट ही फेस्ड सार एंड अनफ्रेंडली फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन। जहां कहीं भी वो जाता है लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू हिम टू थिंक इल ऑफ इट, और इसीलिए वो लोगों के बारे में भी बुरा सोच करके खुश होता है, ये सोच करके कि कुछ लोग जो हैं इस जाल में फंसे हुए हैं। सो ही वॉज अम्यूज टू थिंक अबाउट पीपल हु वर ऑलरेडी कॉट इन द ट्रैप एंड अदर्स सर्कलिंग अराउंड द बेट। कुछ लोग इसमें पहले से ही फंसे हुए हैं और कुछ जो हैं इस बेट पे, इस चारे रूपी संसार की खूबसूरत चीजों की ओर घूम रहे हैं और फंसने ही वाले हैं। आपने देखा होगा कि ये जैन लाइंस जो हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक ही क्वेश्चन के आंसर जो है वो दूसरे में भी हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स को लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चंस के कुछ भाग को दूसरे आंसर में इंक्लूड करके। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, डिड द पैडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। कहानी में हम देखते हैं कि जो पैडलर है वो एक क्रॉफ्टर, एक फार्मर के घर में शरण लेता है। जो क्रॉफ्टर होता है उसको अपने घर में रात गुजारने के लिए देता है, उसको बुलाता है और उसका बहुत ज़्यादा आतिथ्य सत्कार करता है। हॉस्पिटैलिटी माने आतिथ्य सत्कार, तो उसकी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी करता है। उसको पॉरिज यानी दलिया खाने को देता है टेस्टी। उसके साथ स्वीडन का कार्ड गेम मजौलिस और वी कैन से म्यूलिस खेलता है। उसको तंबाकू पीने के लिए भी देता है और आपस में वो लोग बातें करते हैं। बहुत बढ़िया उनका शाम गुजरती है, रात गुजरती है। तो क्या इस तरह के व्यवहार को पैडलर उससे एक्सपेक्ट कर रहा था? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव फ्रॉम द क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर ने, किसान ने उसके साथ जो व्यवहार किया था, उसके घर में सोने के लिए उसको बिस्तर दिया था, आनंददायक खाने को दिया था, उसके साथ बहुत बातें की, उसके साथ एंजॉय किया, खेला, तो इस तरह के व्यवहार को वो उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी तक उसको इस तरह का व्यवहार किसी ने उसके साथ नहीं किया था। और जहां कहीं भी वो जाता था, ही एक्सपेक्टेड सार फेसेस ग्रीटिंग हिम, वहां भी वो एक्सपेक्ट करता है कि लोग उसको भगा देंगे, उससे अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे। सावर माने होता है कड़वा, खट्टा, तो यहाँ पे सार फेसेस का मतलब होता है अनफ्रेंडली बिहेवियर ऑफ द पीपल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। जब पैडलर जो है वो क्रॉफ्टर के घर जाता है तो हम देखते हैं कि जो क्रॉफ्टर है, जो किसान है, वो उसके साथ बहुत अच्छे से बातचीत करता है। टॉकेटिव माने होता है समवन हु टॉक्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बात करता है, बातूनी और वाचाल, यानी बहुत ज़्यादा बात करता है और उससे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली व्यवहार करता है, मित्रवत व्यवहार करता है, उसके साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार करता है। तो क्यों करता है वो ये सब ऐसा व्यवहार? तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं और कहानी में हमने पढ़ा है कि जो क्रॉफ्टर था उसके कोई पत्नी नहीं थी, उसके बच्चे नहीं थे, वो अकेला अपने घर में रहता था। तो बहुत दिन के बाद कोई व्यक्ति उसके घर में आता है और उसको साथ पाकर के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और इसीलिए वो उसका यानी पैडलर का बहुत ज़्यादा स्वागत करता है, उसके साथ बहुत फ्रेंडली वे में ट्रीट करता है। तो आइए कैसे लिखेंगे इसका आंसर, जानते हैं। द क्रॉफ्टर वॉज लोनली पर्सन विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन। क्रॉफ्टर यानी किसान जो है वो एक अकेला व्यक्ति था जिसके की कोई पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे। He didn't have any wife and children. Naturally, he was happy to get someone to talk to him in his loneliness. तो ये स्वाभाविक हो जाता है कि वो अपने इस अकेलेपन में किसी और व्यक्ति को बात करने के लिए पाकर के बहुत ज्यादा खुश होता है और उससे अच्छे से व्यवहार करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why did he show the 30 crore note to the peddler? कहानी में हम देखते हैं कि जो
क्रॉफ्टर है वो पैडलर को यानी चूहेदानी विक्रेता को अपने कमाए हुए 30 क्रोनोर, क्रोनोर माने यानी स्वीडन की जो करेंसी होती है उसे कहते हैं क्रोनोर, वहां का जो पैसा होता है, तो उसे क्यों दिखाता है वो 30 क्रोनोर को? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। He showed the 30 kroner to the peddler because he thought that the peddler did not believe his story of 30 kroner. वो 30 क्रोनोर पैडलर को इसलिए दिखाता है कि जब वो बताता है पैडलर को कि उसने दूध बेच करके 30 क्रोनोर कमाए हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि पैडलर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। तो इसीलिए वो अपने घर के विंडो के फ्रेम में कील पर लटके हुए पाउच को निकालता है जिसके अंदर उसने 30 क्रोनोर्स रखे थे, और वो 30 के 30 क्रोनोर निकाल करके वो पैडलर को दिखा देता है, ये विश्वास दिलाने के लिए कि देखो वास्तव में उसने 30 क्रोनोर कमाए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप? हमने देखा कि जो पैडलर है वो एक जंगल में खो जाता है और चलते चलते वो उसमें फंस जाता है। तो क्या बात थी कि जिसे सोच करके पैडलर ये सोचता है कि वो भी एक चूहेदानी में गिर गया है। फॉलन मीन्स वो उसमें गिर चुका है, यानी कि सच में, इंडीड माने वास्तव में वो चूहेदानी में फंस चुका है। ऐसी क्या बात थी जिसके लिए वो ऐसा सोचता है? आइए देखते हैं। हाउ विल यू राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन? When Paddler was trapped inside the forest, he recalled his thought about the world. जब पैडलर जो है वो घने जंगल में चलते चलते वो जब 30 क्रोनोर को चुरा करके भागता है, तो वो नेशनल हाईवे न लेकर के एक जंगल की तरफ रास्ता करता है क्योंकि उसको पकड़े जाने का डर था। तो जब वो उस जंगल में चलते चलते गुम हो जाता है, उसकी घने जंगल में वो उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, तो वो अपने इस थॉट को रिकॉल करता है, याद करता है कि ये पूरा का पूरा संसार जो है एक चूहेदानी के समान है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, और अब उसकी स्वयं की बारी आ चुकी है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट ऑफ 30 क्रोनोर, क्योंकि वो बेवकूफ बन चुका है। वो 30 क्रोनोर के लालच में, यानी 30 क्रोनोर को चुरा करके वो उसके चारे में फंस करके अब वो मूर्ख बन गया है, और विच ही स्टोल ही हैड बीन कॉट, जो कि उसने चुराए थे, और अब वो इस जंगल रूपी चूहेदानी में फंस चुका है। तो इसीलिए उसके दिमाग में ये विचार आता है कि वो भी चूहेदानी में फंस चुका है, क्योंकि उसने 30 करोड़ का लालच करके उसको चुराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पैडलर? जो आयरन मास्टर था, जिसकी राम्स जो आयरन फैक्ट्री थी, उसका जो मालिक था, वो पैडलर से बहुत अच्छे से बात करता है। तो ऐसा क्यों करता है? इसका आंसर देखते हैं। द आयरन मास्टर मिस्टूक द पैडलर फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। जब शाम के समय में, रात के समय में, उसके अंधेरे में आयरन मास्टर पैडलर को देखता है, तो वो उसको देख करके गलत फहमी उसको हो जाती है कि वो उसका एक पुराना परिचित है। एक्वेंटेंस माने फैमिलियर, अ पर्सन हु इज फैमिलियर टू समवन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप पहले से जानते हैं, परिचित व्यक्ति। ही हैड सीन द स्ट्रेंजर इन द डार्कनेस, क्योंकि उसने स्ट्रेंजर को, पैडलर को अकेले में देखा था, अंधेरे में देखा था, इसलिए उसको लगता है कि वो उसके ही रेजिमेंट का एक कॉमरेड है, वोन स्टेल। वो समझ करके वो उसको बहुत अच्छे से उसके साथ बात करता है। और एक और उसका कुछ दूसरा कारण भी था। द आयरन मास्टर्स वाइफ वॉज डेड, आयरन मास्टर की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। हिज सन्स वर अब्रॉड, उसके दो बेटे जो थे वो विदेश में रहते थे, उसके साथ नहीं रहते थे। ओनली हिज एल्डेस्ट डॉटर वॉज विद हिम, केवल उनकी बड़ी बेटी ही उनके साथ रहती थी। दे डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, क्रिसमस का त्यौहार आने वाला था, और उस त्यौहार में उनके साथ बिताने के लिए कोई और भी कंपनी, कोई और संग या कोई भी साथ और नहीं था। सो द आयरन मास्टर स्पोक काइंडली टू द पैडलर एंड इन्वाइटेड हिम होम। इसीलिए आयरन मास्टर जो है उससे बहुत अच्छे से बात करता है और उसको अपने घर में आमंत्रित करता है टू सेलिब्रेट क्रिसमस फेस्टिवल। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन? जब आयरन मास्टर पैडलर को अपने घर में आमंत्रित करता है, तो जो पैडलर होता है वो वहां जाने से मना कर देता है। डिक्लाइन मीन्स टू रिजेक्ट समथिंग,
तो वो उसको मना करता है। क्यों? एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो पैडलर होता है वो 30 क्रोनोर्स लेकर के चोरी करके भागा होता है। तो अब उसको ये डर लगता है कि अगर वो आयरन मास्टर के घर जाएगा तो हो सकता है कि वो पकड़ा जा सके, वो पकड़ा जाए। तो इसलिए वो उसके घर जाने से मना कर देता है। तो कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? आंसर नंबर 9, द पैडलर डिक्लाइंड द इन्विटेशन ऑफ आयरन मास्टर बिकॉज ही थॉट दैट द आयरन मास्टर वॉज थ्रोइंग अ बेट। पैडलर जो था वो उसके इन्विटेशन को, उसके आमंत्रण को डिक्लाइन कर देता है, अस्वीकार कर देता है, क्योंकि वो सोचता है दैट द आयरन मास्टर वॉज थ्रोइंग अ बेट। बेट माने चारा। उसको लगता है कि जो आयरन मास्टर है, जो मिल का मालिक है, वो उसके लिए एक चारा फेंक रहा है, उसकी ओर अपने घर में बुला करके वो एक चारा फेंक रहा है। ही लुक्ड क्वाइट अलार्म्ड। ऐसा सोच करके वो थोड़ा सा सतर्क दिखाई देता है। It would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. अगर वो उसका आमंत्रण स्वीकार कर लेता है तो ये इसी तरह से होगा कि जैसे वो वॉलंटरी माने जानबूझ करके, जानते हुए अपने आप को एक शेर की मांद में, एक शेर की गुफा में फेंक रहा है। He did not want to be caught in. और वो इस गुफा में फंस करके पकड़ा नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो उसके आमंत्रण को अस्वीकार कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विल्मनसन्स इन्विटेशन? ऐसी क्या बात थी कि जो पेडलर था वो आयरन मास्टर के बुलाने पर उसके घर नहीं जाता है, लेकिन जब उसकी बेटी एडला विल्मनसन उसको अपने घर में आमंत्रित करती है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है। तो क्यों करता है, ऐसा क्या कारण था? आइए इसका आंसर देखते हैं। एडला विल्मनसन परसुएडेड पैडलर कंपैशनेटली। आयरन मास्टर की जो डॉटर थी वो पैडलर को परसुएट करती है, उसको आग्रह करती है। परसुएड मीन्स टू कन्विंस समवन। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली। वो पैडलर को देख करके बड़ी दया भाव से उसको देखती है और पैडलर के प्रति उसको बहुत ज्यादा दया आती है। शी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे विद देम ओवर क्रिसमस ईव। और वो उसको क्रिसमस ईव पर, यानी क्रिसमस का फेस्टिवल मनाने के लिए, अपने साथ रहने के लिए उससे रिक्वेस्ट करती है। वो बहुत ही फ्रेंडली वे में, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आग्रह करके वो पैडलर को उसका इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस कर लेती है, मना लेती है। शी हैड अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ परसुएशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पैडलर? जब एडला पैडलर को देखती है, जब रेड ट्रैप सेलर को वो देखती है, तो उसके देख करके उसके दिमाग में कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ संदेह होता है उसको देख करके। तो क्या संदेह होता है उसको? आइए देखते हैं इसका आंसर। एडला डाउटेड पैडलर्स आउटवर्ड अपीयरेंस एंड बिहेवियर। ऑल्सो ही डिड नॉट सीम टू हैव एन एजुकेटेड मैन। एडला जब पैडलर को देखती है, पैडलर की आउटवर्ड अपीयरेंस देख करके एडला ऐसा महसूस करती है कि वो बहुत ही अनटाइडी पर्सन है, उसका रहन सहन ठीक ठाक नहीं है और वो एक अशिक्षित व्यक्ति है। और उसको इट सीम टू हर दैट ही हैड स्टोलन समथिंग और हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल। उसका एटीट्यूड देख करके उसको ये भी लगता है कि ये इस व्यक्ति ने कुछ चीज को चोरी किया है, कुछ ना कुछ चुराया है और वो जेल से भागा हुआ दिखाई देता है। हो सकता है कि ये व्यक्ति जेल से भाग गया हो। तो इसलिए उसका जो सस्पिशियस बिहेवियर था, संदेहास्पद व्यवहार जो था पैडलर का, उसके कारण एडला विल्मनसन को कुछ डाउट्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? आयरन मास्टर जो था वो उसको अपनी गलती का एहसास कब होता है? रियलाइज माने महसूस करना, एहसास होना। कब सोचता है कि अरे पैडलर को मैंने अपने घर में आमंत्रित करके गलती कर दी है? तो आइए इसका आंसर कैसे लिखना है। When Iron Master saw the peddler in broad daylight, everything became quite clear. हम स्टोरी में देखते हैं कि जो आयरन मास्टर है वो पैडलर को अपने घर में आमंत्रित करता है और बहुत ही शाम के समय में, अंधेरे में उसको अपना एक दोस्त समझ करके उसको अपने घर में आमंत्रित करता है। लेकिन जब ब्रॉड डे लाइट में अपने घर में आमंत्रित करने के बाद वो उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसका आउटवर्ड अपीयरेंस चेंज करते हैं, उसको सुंदर कपड़े पहनने के लिए देते हैं। और जब सुबह के समय में, उजाले में, जब वो उसको देखता है तो उसको रियलाइज होता है
कि वो उसका पुराना परिचित, उसका पुराना रेजिमेंट का कॉमरेड नहीं है। तो इट बिकेम क्वाइट क्लियर, तो दिन के उजाले में ये पूरा क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि वो उसका दोस्त नहीं है। अंधेरे में वो उसको ऐसा लगता था। देयर वॉज नो स्कोप ऑफ एनी मिस्टेक, इसको पहचानने में अब कोई गलती का कोई भी स्कोप नहीं था। ही वॉज नॉट हिज ओन रेजिमेंटल कॉमरेड। द आयरन मास्टर फेल्ट चीटेड एंड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। ये सब देख करके, समझ करके आयरन मास्टर अपने को ठगा हुआ महसूस करता है और अपनी गलती का उसको एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द पैडलर से इन डिफेंस व्हेन इट वाज क्लियर दैट ही वाज नॉट द पर्सन दैट आयरन मास्टर थॉट ही वाज। व्हाट डिड द पैडलर से, जब आयरन मास्टर उससे कहता है कि तुम हमारे पुराने परिचित नहीं हो, पुराने दोस्त नहीं हो, तो अपने डिफेंस में, अपने बचाव में जो पैडलर होता है वो आयरन मास्टर को क्या कहता है? द पैडलर टोल्ड दैट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट। पैडलर जो था, जो रेड ट्रैप सेलर था, जो फेरी वाला था, वो ये बोलता है कि ये उसका फॉल्ट नहीं था, उसकी गलती नहीं है, ये उसने नहीं कहा था कि वो उसके घर आना चाहता है। ही हैड शोन हिमसेल्फ ओनली एज अ पुअर ट्रेडर। उसने तो केवल उसको ये बताया था कि वो एक गरीब व्यापारी है, एक गरीब फेरी वाला है। ही हैड नेवर प्रिटेंडेड टू बी अ फॉर्मर कैप्टन। उसने कभी भी ये बहाना नहीं किया था, कभी भी कोशिश नहीं की थी कि वो एक पुराना कैप्टन है। ही begged फॉर ही माइट बी अलाउड टू स्टे एट फॉर द फॉर्ज। वो तो केवल बस फॉर्ज यानी जो भट्टी है, फर्नेस है, वहां पर ठंड से अपने बचाव के लिए तो कुछ देर रहने के लिए शेल्टर चाहता था। इन दिस वे द पैडलर ट्राई टू टर्न डिफेंड हिमसेल्फ। इस प्रकार से जो पैडलर होता है अपने को बचाने की कोशिश करता है, अपने डिफेंस में, अपने बचाव में अपने तर्क देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did Adela still entertain the peddler even after she knew the truth about him? अब जब नेक्स्ट डे जब सबको पता चल जाता है कि जो पैडलर है वो आयरन मास्टर का पुराना फ्रेंड नहीं है, इसके बावजूद भी जो आयरन मास्टर की डॉटर होती है एडला, वो पैडलर को एंटरटेन क्यों करती है, उससे साथ अच्छा व्यवहार क्यों करती है? सच जानने के बाद भी एडला का व्यवहार पैडलर के प्रति क्यों नहीं बदलता? उसका व्यवहार इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि जो एडला होती है वो शी वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन बींग। वो एक बहुत ही अच्छी महिला होती है, एक बहुत ही अच्छा इंसान होती है जो कि दया से भरी हुई है। शी अंडरस्टूड द रियलिटी ऑफ पैडलर्स लाइफ। वो पैडलर की जिंदगी के सत्य को, उसकी वास्तविकता को समझती है कि वाई डिड पैडलर बिहेव इन दिस वे। सो शी वॉन्टेड हिम टू एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद देम। इसलिए वो चाहती है कि जो पैडलर है कम से कम एक दिन तो शांति के साथ वो उनके साथ बिताए और एक दिन का तो वो आनंद ले, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है और बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव्ड पर्सन होता है। सो शी वॉन्ट टू गिव हिम कम्फर्ट एंड एंजॉयमेंट। शी आस्क्ड हर फादर टू लेट द ट्रैम्प स्टे विद देम फॉर द क्रिसमस ईव। वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस ट्रैम्प को, यानी ट्रैम्प मीन्स अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, घुमंतु जो व्यक्ति होता है, घूमने वाला। इट इज यूज फॉर द पैडलर। पैडलर के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है इस चैप्टर में। तो वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि वो पैडलर को अपने साथ रहने के लिए कहे, रहने दे, जिससे कि वो क्रिसमस की शाम उनके साथ बिता सके। सीइंग हर रेचेड कंडीशन शी फेल्ट पिटी फॉर हिम। जो पैडलर की कंडीशन थी बहुत ही ज्यादा रेचेड थी, बहुत ही मिजरेबल थी, दयनीय स्थिति थी उसकी। उसको देख करके उसे पैडलर पर दया आ जाती है, इसीलिए वो अपने व्यवहार को नहीं बदलती है और अपने फादर से भी उससे रिक्वेस्ट करती है। ऑल दीज आंसर रिलेटेड टू एडला विल्मनसन वी कैन राइट इन द कैरेक्टर स्केच ऑफ द एडला विल्मनसन। एडला विल्मनसन के जो चरित्र चित्रण अगर एग्जाम में आता है तो आप इस आंसर को उसके कैरेक्टर स्केच में लिख सकते हैं। That she was very compassionate and kind girl. She was very understanding. She was a good human being. Question number 15. Why was Adela happy to see the gift left by Peddler? स्टोरी में हमने जाना कि at the end of the story we find that जो पैडलर था वो एडला विल्मनसन के लिए एक पैकेज छोड़ के जाता है जिसमें कि उसके लिए कुछ गिफ्ट होता है क्रिसमस का। तो वो गिफ्ट जो है वो क्यों देता है वो एडला को, और उस गिफ्ट को देख करके एडला खुश क्यों होती है?
Answer 15. Adela was happy to see the gift left by the peddler because it was the symbolic of the positive change in peddler. एडला को जब वो गिफ्ट मिलता है तो वो बहुत खुश होती है। तो वो इसलिए खुश होती है कि वो जो गिफ्ट था इसका प्रतीक था कि जो पैडलर है नाउ ही हैज चेंज्ड, ही इज अ चेंज्ड पर्सन, कि जो पैडलर है, जो रेड ट्रेप सेलर है, वो एक बुरी तरह से एक बदला हुआ व्यक्ति है, एक चेंज पर्सन के रूप में वहां पर दिखाई देता है। ये इस चीज का प्रतीक है कि पैडलर के जीवन में एक सकारात्मक चेंज आ गया है। ही हैड लेफ्ट स्टोलन 30 क्रोनोर, उसने उस पैकेज में, जो गिफ्ट का पैकेज था उसमें उसने 30 क्रोनोर चोरी करके जो वो भागा था वो भी उसने उसमें रखे थे, और एक छोटी सी चूहेदानी को गिफ्ट के रूप में और एक लेटर 30 क्रोनोर और एक चूहेदानी, ये 3 चीजों का एक पैकेज बना करके पैडलर जो है वो एडला विल्मनसन के लिए छोड़ करके चला जाता है, जो ये बताते हैं कि पैडलर में, अब पैडलर के कैरेक्टर में, उसके चरित्र में एक सकारात्मक परिवर्तन आ चुका है, आ गया है। He had requested that the money be returned to the crofter. लेटर में उसने बहुत थैंक्स बोला था, एडला विल्मनसन को धन्यवाद दिया था उसके काइंड बिहेवियर के लिए, और उससे ये रिक्वेस्ट की थी कि जो ये 30 क्रोनोर है वो क्रॉफ्टर को वापस लौटा दिए जाए। एडला वॉज हैप्पी टू नो दैट ही हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। एडला ये जानकर के खुश थी कि उसने अपनी गलती को महसूस कर लिया है, एंड मेड अमेंड्स, और अपने में सुधार कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 16. Why did Paddler sign himself as Captain Von Stale? जो पैडलर था, जो उसने गिफ्ट पैकेज में जो लेटर लिखा था एडला विल्मनसन के लिए, उसके लास्ट में उसने अपना नाम कैप्टन वोन स्टेल करके लिखा था। यानी ये वो नाम है जिसको समझ करके आयरन मास्टर उसको अपने घर में आमंत्रित करता है। उसको समझता है आयरन मास्टर कि उसका पुराना मित्र कैप्टन वोन स्टेल है, तो उस लेटर में उसने यही नाम लिख करके साइन किया था। तो उसने ऐसा क्यों किया था? आइए इसका आंसर देखते हैं। द वे ही वॉज ट्रीटेड एनकरेज्ड हिम टू बिहेव इन अ लाइक मैनर। जिस तरह से एडला विल्मनसन ने उसके साथ बहुत ही नाइसली बिहेव किया था, अच्छा व्यवहार किया था, तो उसके इस व्यवहार ने पैडलर को एनकरेज किया कि वो भी उनके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करे। He signed the letter as Captain Von Stale. उसने अपना नाम कैप्टन वोन स्टेल करके साइन किया, क्योंकि so as to underline the impact of Adla's goodness on him. जो ये दर्शाता है कि एडला की जो गुडनेस थी, उसकी जो अच्छाई थी, उसका पैडलर के व्यक्तित्व पर, उसके व्यवहार, उसके जीवन पर, उसकी समझ पर क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव डाला। यानी कि एडला का जो अच्छा व्यवहार था वो पैडलर के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आया, और अब वो अपने आप को एक थीफ, एक चोर के रूप में साबित नहीं करना चाहता था। वह अपने आप को एक चोर नहीं बल्कि कैप्टन वोन स्टेल यानी कि एक अच्छा व्यक्ति साबित करना चाहता था, एक ऑनेस्ट पर्सन के रूप में उनको दिखाना चाहता था। एंड हियर एंड्स द क्वेश्चन आंसर। यहां पर हमारे क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाते हैं। और अब चिल्ड्रन आपके लिए एक क्वेश्चन है, राइट 2 क्वालिटीज ऑफ एडला विल्मनसन इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि एडला विल्मनसन की कौन सी 2 क्वालिटीज, कौन से 2 गुण आपको पसंद आए और कौन सी 2 विशेषताएं आपने इस चैप्टर में एडला विल्मनसन के लिए देखी। थैंक्स अ लॉट फॉर स्टेइंग टिल द एंड। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye. Keep learning. Keep practicing.